से बाहर निकलते हैं। चलिए स्टार्ट करते थे रैंक नल्टी थ्योरम, जो हमारा टारगेट रहेगा नहीं, रैंक नल्टी थ्योरम। रैंक नल्टी थ्योरम, इसको और भी बोलते हैं, इसका नाम है सिल्वेस्टर लॉ, सिल्वेस्टर्स वेस्टर्स लॉ ऑफ नल्टी, सिल्वेस्टर्स लॉ ऑफ नल्टी। फाइन, ये दो नाम है इसके थ्योरम के। बहुत सिंपल थ्योरम है, कुछ नहीं है, मैं एक लाइन में लिख दूंगा इसको बाद में। बट एक फॉर्मेलिटी के तौर पे एक जो इसकी स्टेटमेंट है वो बात करते हैं पहले। तो स्टेटमेंट क्या कहती है इसकी, स्टेटमेंट क्या कहती है, इफ वी एफ एंड वी डब्ल्यू डब्ल्यू एफ डब्ल्यू एफ आर वेक्टर स्पीसीज आर वेक्टर स्पीसीज ओवर द फील्ड एफ, ओवर द फील्ड एफ, एंड T is a linear transformation. T is a linear transformation from T to W is a linear transformation. Linear transformation, right? Suppose dimension of V, dimension of V is equal to n. Then rank of T plus nullity of T is equal to dimension of V. ये मतलब है इसका, ठीक है। रैंक प्लस टी, रैंक ऑफ टी प्लस नल्टी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, ठीक है जी। दिस इज व्हाट, अगर आप इसको उस फॉर्म में लिखो, तो अगर इसको नोटेशन फॉर्म में लिखो तो ये क्या आ जाएगा, रो ऑफ टी प्लस न्यू ऑफ टी द ईटा ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, राइट। तो ये रहता है, फाइन। तो ये है रैंक नल्टी थ्योरम। रैंक नल्टी थ्योरम क्या बोलती है आपको, कि कोई भी दो वेक्टर स्पेस है, अगर कोई वेक्टर स्पेस है तो ये आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर वी की डायमेंशन फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो वी की डायमेंशन है n। तो रैंक ऑफ टी प्लस रैंक ऑफ सॉरी नल्टी ऑफ टी ये किसके बराबर आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ टी, ठीक है। तो ये सो आपके पास रैंक नल्टी थ्योरम क्या है, रैंक ऑफ टी प्लस नल्टी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी, डायमेंशन ऑफ वी। फाइन, सिंपल, वन लाइन स्टेटमेंट। तो टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वी टू डब्ल्यू, और वी क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल। फाइन, कोई डाउट है इस पे बताइए, इसकी स्टेटमेंट में कोई डाउट है तो बोलिए भाई। स्टेटमेंट में कोई प्रूफ सॉरी वो है, डाउट है तो बोलिए, बता दीजिए। चलिए आगे, क्लियर है सबको, चलिए प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ कैसे है, प्रूफ करते हैं इसको, ठीक है। सो राइट, डायमेंशन ऑफ E is equal to n because V is finite dimensional vector space, ठीक है। इसलिए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, तो मैंने डायमेंशन ले लिए। मुझे पता है एंटी, एंटी क्या होता है, तो नल स्पेस नल स्पेस नल स्पेस ऑफ टी, ये मेरे को पता है, इज ए सब स्पेस ऑफ वी, ये वी का सब स्पेस है, क्योंकि अगर टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू डब्ल्यू, तो ये किसका सबसेट होता है, इसका, वी का होता है, ठीक है। तो ये आपकी सब स्पेस ऑफ वी है, ठीक। नाउ वी इज फाइनाइट डायमेंशनल,
वी क्या है आपकी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, फाइन। और ये इसकी सबस्पेस है, इसका मतलब क्या हो गया, एंटी क्या हो जाएगी, इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। यहाँ तक क्लियर है। अगर वी फाइनाइट डायमेंशनल है तो एंटी भी इसका फाइनाइट डायमेंशनल रहेगी, तो इसका कोई डायमेंशन होगा। तो मैं लेट करता हूँ, लेट डायमेंशन ऑफ एंटी, इसको नल्टी बोलते हैं, ठीक है। डायमेंशन ऑफ एंटी ये किसके बराबर मैंने कर दिया, पी के बराबर। तो ये तो सब स्पेस है किसकी, वी की। So this implies that P is less than equal to n, where n is the dimension of V. Clear? तो P हमेशा क्या होगा, छोटा होगा किससे, n से, राइट। डन। नाउ हमारे पास ये डायमेंशन ऑफ एंटी क्या रहता है हमारे पास, दिस इज नल्टी। सो नल्टी ऑफ T क्या हो गया आपके पास, P हो गया, फाइन। अब डायमेंशन ऑफ किसका है, एंटी का डायमेंशन क्या है, P है। नाउ एंटी इज a subspace and so vector space of subspace of V of dimension equal to P। अगर इसका डायमेंशन है तो ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो इसका मतलब इसका बेसिस होएगा। सो लेट करते हैं, सो एंटी एज ए बेसिस। बेसिस कौन सी थ्योरम लगेगी यहाँ पे, बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस थ्योरम, दिस इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस थ्योरम। ठीक है, एग्जिस्टेंस थ्योरम कहती है कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसका बेसिस जरूर होगा। तो लेट करते हैं इसका बेसिस, लेट B1 इज इक्वल टू B1 B2 सो ऑन टू, कितने एलिमेंट होंगे, P डायमेंशन B है इसका, B B ये बेसिस, बेसिस ऑफ व्हाट, किसका बेसिस बन गया ये, एंटी का, ठीक है, एंटी का बेसिस बन गया। नाउ एक एक्सटेंशन थ्योरम होती है, अगर ये एंटी का बेसिस है, ये एंटी का बेसिस है, तो ये जब बी की बात करेंगे तो बी का लीनियर इंडिपेंडेंट सेट हो जाएगा। तो कोई भी लीनियर इंडिपेंडेंट किसी वेक्टर स्पेस का हो तो उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं वेक्टर स्पेस पे। कौन सा थ्योरम है, एक्सटेंशन थ्योरम। सो देयरफॉर बाय एक्सटेंशन थ्योरम B1 can be extended to the basis of what, basis of B। V1 को हम एक्सटेंड कर सकते हैं बेसिस में। चलो तो लेट करते हैं, लेट B2 इज इक्वल टू B1 B2 सो ऑन टू BP। यहां तक तो एलिमेंट आएंगे इसमें, आगे एलिमेंट डाल दो B+1, क्योंकि डायमेंशन ऑफ बी का डायमेंशन क्या है, n है, तो n एलिमेंट आना चाहिए बेसिस में, B B+2 सो ऑन टू Bn। ठीक है, तो ये किसका बेसिस बन गया, B बेसिस ऑफ Vf। ठीक है जी, ये हो गया बेसिस ऑफ Vf। डन। तो हमें पता डायमेंशन कितना हो गया, डायमेंशन में पता है V का कितना है, n हो गया। अब हम एक सेट लेते हैं, कंसिडर द सेट, कंसिडर द सेट, सेट क्या है आपके पास, B3, B3 ले लीजिए। अब मैं ये वाला इनकी वैल्यू लेता हूँ टी पे। सो टी ऑफ Vp+1, क्योंकि ये सारे एलिमेंट तो नल स्पेस के हैं तो इसमें तो कुछ छीन नहीं सकते, ये वाले एलिमेंट ले लो, इसके ऊपर टी लगा दो, तो ये आएगा टी या टी प्लस Vp+2 एंड कीप ऑन डूइंग टी ऑफ Vn, राइट। सो दिस, ये सेट कंसीडर कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, टू शो V3 is a basis of RT। RT क्या है, रेंज ऑफ, ये T का रेंज है,
इसका ये मुझे बेसिस बताना है। तो अब मुझे इसको बेसिस बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट बताना पड़ेगा, और क्या बताना पड़ेगा, ये स्पैन करता है इसको। फॉर दिस वी हैव टू शो B3 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, वन थिंग। सेकेंड आपको क्या करना है, स्पैन ऑफ B3, सॉरी ऐसे लिख देता हूँ मैं, L ऑफ B3, स्पैन ऑफ B3 इज इक्वल टू RT। ये मेरे को शो करना है, ठीक है। इसको करते हैं जरा, पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट बताते हैं। B3 फिर से लिखना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं यहाँ में। B3 क्या है आपके पास, B1 से लेके VP, VP प्लस 1 से लेके VN तक। इसको याद रखना क्योंकि मुझे इसी तरह रेफरेंस करना पड़ेगा। B3 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये मुझे शो करना, ठीक है। B3 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो मैं क्या करता हूँ, लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ एक एलिमेंट्स लूंगा मैं इसका, ठीक है। सो लेट अल्फा P प्लस 1, अब ये वाले उठा लेता हूँ मैं, सॉरी मुझे बताना T। अरे यार B3 ये नहीं था, ये गलत हो गया थोड़ा सा। B3 नहीं, ये B2 था, मुझे B3 की बात कर रहा हूँ मैं। सो यहाँ पे TB1, TBP, P प्लस 1, सॉरी T ऑफ V प्लस 2, T ऑफ V10, ठीक है। ये सेट है आपका, यही है ना, हाँ यही है, ठीक है। इसको मुझे बताना है, तो मुझे B3 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो अल्फा लेता हूँ, इसके साथ में ये वाला लीनियर कॉम्बिनेशन लेता हूँ, VP प्लस 1 प्लस अल्फा P प्लस 2, VP प्लस 2, and keep on doing this, अल्फा एंड VN, T या VN, ठीक है। ये T लगा दो इसके साथ, इजिकल टू, अब ये जीरो क्या होता है, ये जीरो है किसका, W का, ठीक है। ये जीरो जो होगा वो W का होगा, ये याद रखना थोड़ा सा। तो ये मैंने जीरो के बराबर कर दिया। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये अल्फा इनसाइड ले जाओ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी किसी को। टी ऑफ अल्फा P प्लस 1, V ऑफ P प्लस 1, क्योंकि ये क्यों है, लीनियरली, सॉरी लीनियर मैप है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो टी ऑफ अल्फा प्लस 2, V P प्लस 2, कीप ऑन डूइंग दिस, टी ऑफ अल्फा एन V की एन, ये किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर आ गया, ठीक है। फाइन, अब ये जीरो के बराबर आ गया, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, टी अल्फा P प्लस 1, V P प्लस 1, एंड सो ऑन, अल्फा P प्लस 2, V P प्लस 2, सो ऑन, अल्फा एन V n। इसके ऊपर टी लगाऊंगा, ये किसका जीरो हो जा रहा है, ठीक है। अगर कोई मैप आपको किसी वैल्यू को जीरो के ऊपर लेके जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये जो अंदर वाला पोर्शन है ना, ये नल स्पेस में जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब अल्फा P प्लस 1, VP प्लस 1 प्लस अल्फा P प्लस 2, VP प्लस 2, एंड कीप ऑन डूइंग दिस, अल्फा एन VN, ये किस में जाएगा, NT में जाएगा, ठीक है जी, NT में जाएगा। फाइन, तो हमें क्या मिला, हमें मिला अल्फा P प्लस 1, VP प्लस 1 प्लस अल्फा P प्लस 2, VP प्लस 2, keep on doing this, alpha n VN, this is in NT, ये NT में चला गया। फाइन, अब देखिए NT का बेसिस क्या है, ये रहा आपका NT का बेसिस, ये बेसिस जो है ना आपका NT का बेसिस है। तो कोई भी एलिमेंट अगर NT में होगा तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, होगा कि नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट NT में होगा तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको। सो दिस मीन्स अगर ये NT में एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट किसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, जो बेसिस है B का। तो इसका मतलब हो गया अल्फा P प्लस 1, VP प्लस 1 प्लस अल्फा P प्लस 2, VP प्लस 2, तो ये कीप ऑन डूइंग दिस, अल्फा n VN, ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया अल्फा 1। अब मैं वो चीज दिख रहा हूँ V1, देखो इसका कौन से बेसिस के एलिमेंट है,
V1 V2 VP तक, ठीक है। तो इनको मैं इसकी फॉर्म में लिखूंगा। तो मैं लिख सकता हूँ अल्फा 2 V2 सो ऑन टू अल्फा P VP। लिख सकते हैं ऐसे, लिख सकते हैं। अब मैं सारा ये सारा इधर लेके आऊंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 सो ऑन अल्फा P VP। इधर आ जाएगा, ये तो क्या आएगा, प्लस माइनस अल्फा P+1 VP+1, ऐसा लिख सकते हैं ना। इधर आके माइनस हो जाएगा, कीप ऑन डूइंग दिस, माइनस अल्फा N VN इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब V1 V2 VP, ये P है, VP+1 एंड सो ऑन अप टू VN, ये किसका बेसिस है। अब यहाँ पे आ जाएंगे, ये V2 किसका बेसिस है, B का बेसिस है, इसमें सारे एलिमेंट आते हैं VN तक। डन। अब ये V1 से लेके VN तक ये किसका बेसिस है, B का। तो बेसिस है ना, ये बेसिस के एलिमेंट है। अब ये B1 B2 BP B+1 BN, ये सारे एलिमेंट किसके हैं, बेसिस ऑफ B। अगर ये बेसिस के एलिमेंट हैं तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। सो इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 सो ऑन अप टू अल्फा P इज इक्वल टू अल्फा P+1 सो ऑन अप टू अल्फा N। ये सब क्या हो जाएंगे, जीरो, बिकॉज अल्फा इज आर बेसिस एलिमेंट ऑफ B। सो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। ये बेसिस एलिमेंट के एलिमेंट थे, सॉरी बेसिस के एलिमेंट थे बी के, इसलिए इतने जितने भी इसके अल्फाज होंगे ये सारे जीरो हो जाएंगे। अब हमें तो चाहिए, हमें क्या चाहिए, क्या हो गया? हमें तो चाहिए, हाँ, हमें तो चाहिए कितना, हम यहाँ पे थे तो हमारे पास चाहिए था अल्फा, अरे यार ये क्या चल रहा है इसको, हमें तो चाहिए था, हमें तो चाहिए था अल्फा P+1 अल्फा P+2 एंड अल्फा, ये वाले जीरो चाहिए था, तो ये तो सारे हो गए ना। अब हमें मिल गया अल्फा P+1 से लेके अल्फा N 0। इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा P+1 अल्फा P+2 सो ऑन अल्फा N, ये सब क्या होंगे, जीरो। ठीक है। तो हमने लिया क्या था, लीनियर कॉम्बिनेशन। अब जरा देख लेते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन क्या लिया था हमने। हमने ये वाला लीनियर कॉम्बिनेशन लिया था कि ये जो TVP1 TVP2 एंड TVVN, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो लिया, तो हमने बता दिया ये सारे अल्फा P+1 P+2 और अल्फा N ये सारे जीरो हैं। अगर ये सारे जीरो हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स दैट TVP+1 TVP+2 सो ऑन TFVN, ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब ये क्या है, ये कौन से एलिमेंट है, ये V3 का एलिमेंट है। इसका मतलब V3 क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। सो देयरफॉर V3 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। एक चीज प्रूव हो गई, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। अब मुझे नेक्स्ट क्या शो करना है, नेक्स्ट वी विल शो L ऑफ B3, ये क्या होता है, V होता है। एंड वी नो दैट बाय डेफिनेशन ऑफ स्पैन L ऑफ B3 जो होता है हमेशा क्या सबसेट होता है, B का सबसेट होता है। देयर इज नथिंग टू प्रूव, नाउ वी विल प्रूव, नाउ वी विल शो B is a subset of, show B is a subset of LB3, ये मुझे शो करना है, V is a subset of L। अब मैं V में कोई एलिमेंट बताऊंगा लूंगा, उसको बता दूंगा ये LB3 का एलिमेंट। ठीक है, चलें करते हैं। नाउ लेट करते हैं, लेट Y बिलोंग्स टू V। ठीक है, लेट Y बिलोंग्स टू V। एम आई राइट, सॉरी, ये RT था, दिस इज नॉट V, दिस इज RT, क्योंकि हमने RT के बराबर बताना है, RT के बराबर बताना, लीनियर स्पैन ऑफ RT, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये RT हो जाएगा, और RT जो है
क्योंकि मुझे पता है B3 जो है ना, ये सबसेट होता है किसका, RT का। ये तो सामने दिखता है ना इसमें, सारे कौन से एलिमेंट हैं ये T वाले एलिमेंट है, तो सामने दिखता है ये RT का सबसेट है। ठीक है, इमेज एलिमेंट। तो मुझे शो करना है, ये तो ऑब्वियस होता है क्योंकि ये B3 किसका सबसेट है, RT का सबसेट है, तो LB3 इसका सबसेट होगा। ये तो क्लियर है। अब मुझे शो करना है RT जो है इसका सबसेट। ठीक है, तो मैं एलिमेंट इसमें लूंगा, इसमें लूंगा एलिमेंट, बता दूंगा इसमें। सो लेट करता हूँ, लेट y बिलोंग्स टू RT। अब RT की डेफिनेशन क्या रहती है, RT की डेफिनेशन रहती है ये वो TX हैं so that x बिलोंग्स टू V। ठीक है, इस तरह की डेफिनेशन है। इसका मतलब अगर y बिलोंग करता है RT को, तो कोई x मिलेगा आपको जो V में, इसको t लगाओगे तो y के बराबर आ जाएगा। सो देयरफॉर दिस implies that there exists x belongs to V so that t of x is equal to y। ठीक है, अब ये x किस में आ रहा है, V में आ गया। अगर कोई एलिमेंट V का है तो उसका बेसिस क्या है, V का बेसिस क्या है भाई, V1, सॉरी V2। V2 इज द बेसिस ऑफ, ठीक है, V2 इज द बेसिस ऑफ V। तो ये वाले बेसिस एलिमेंट इसके V1 से लेके Vn तक। इसका मतलब ये जो x है, जो हमने लिया है अब x, ये जो x है इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। सो दिस मीन्स दैट x इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ alpha 1 V1 so on to alpha p Vp plus alpha p plus 1 p plus 1 Vp plus 1 and keep on doing this। ये इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा बेसिस के एलिमेंट का। ठीक है, अब मैं इनके ऊपर क्या करता हूँ, टी लगा देता हूँ। टी लगाऊंगा तो क्या आएगा, टी ऑफ एक्स, ये किसके बराबर है, वाई के बराबर है। ठीक है, तो ये टी एफ एक्स लगेगा, तो इसके ऊपर लगाता हूँ अल्फा 1 बाहर निकल जाएगा, टी एफ वी वन अंदर रहेगा। कीप ऑन डूइंग दिस, अल्फा पी टी एफ वी पी प्लस अल्फा पी प्लस 1 टी एफ वी पी प्लस 1 सो ऑन टू अल्फा एन टी एफ वी एन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मैं इनके ऊपर टी लगाऊंगा तो क्योंकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये अल्फा पी को बाहर निकाल देगी, ब्रेक कर देगी सबको। तो ये मैंने कर दिया। अब देखिए ध्यान से, अब टी वी वन, अब ये V1 V2 से लेके VP था, ये किसका बेसिस था, V1। ये किसका बेसिस था, एंटी का बेसिस था। अगर ये एलिमेंट एंटी के एलिमेंट हैं तो बेसिस है तो इसका सबसेट होगा ये। अगर ये सबसेट है इसका, तो इसका मतलब टी ऑफ V1 इज इक्वल टू 0, टी ऑफ V2 इज इक्वल टू 0, सो ऑन टी ऑफ VP इज इक्वल टू 0। मैं इसको प्रॉपर्ली लिख देता हूँ, चलो इधर लिख देता हूँ इसको प्रॉपर्ली। इसको रखते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ V1 से लेके VP क्या है, आर बेसिस एलिमेंट ऑफ एंटी, बेसिस ऑफ दिस। ठीक है, अगर ये बेसिस है तो इसका मतलब V1 से लेके VP जो बेसिस के एलिमेंट है, ये सारे एंटी के एलिमेंट होंगे क्योंकि बेसिस एलिमेंट, बेसिस इसका सबसेट होता है ना। तो अगर एंटी का एलिमेंट हो तो हमें पता है कि कोई भी एंटी में होगा तो उसका जो इमेज होगा वो 0 होगा। टी ऑफ V2 इज इक्वल टू 0 सो ऑन टू टी ऑफ VP इज इक्वल टू 0, ये सारे 0 होंगे। अब मैं ये इमेजेस यहाँ पुट करूंगा, ये सारी वैल्यूज 0 जो वैल्यूज हैं वो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, therefore from 1 what happens, 1 से क्या मिलेगा, y is equal to tx, y is equal to tx। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, ये भी 0 ये भी 0 पुट कर दीजिए। ये क्या आएगा, अल्फा 1 डॉट 0 अप टू अल्फा p डॉट 0, क्योंकि टी वी वन से लेके टी वी पी प्लस तक सारे 0 है। आगे आपके पास आएगा अल्फा p प्लस 1 टी पी प्लस टी वी पी प्लस 1, ये आ गया। एंड कीप ऑन डूइंग दिस, आगे एन टी एफ वी है। ठीक है जी, तो ये किसका हो गया, अल्फा p प्लस 1 टी एफ वी पी प्लस 1 सो ऑन अल्फा एन टी एफ वी एन।
अब ये जो टीवीएन है, टीवीपी, टीवीपी, टीवीएन, टीवीपी प्लस टू, ये सारे एलिमेंट किसके हैं? बेसिस ऑफ व्हाट? ये कौन सा बेसिस था? देखिए, ये बी3 के एलिमेंट है, इसी के एलिमेंट है, टीवीपी1, टीवीपी प्लस टू, टी या वी एन, इसके एलिमेंट है कि नहीं है? चले, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए, और ये देखो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है सबको, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन किसमें जा रहा है? स्पैन ऑफ बी3 में जाएगा। ठीक है, तो वो किसके बराबर है? एल बी3। अब मैंने वाई कहाँ दिया था? देखिए, वाई मैंने लिया था कहाँ पे? वाई लिया था मैंने आर टी में, वाई लिया था मैंने आर टी में, और मैंने बता दिया ये वाई जो है, ये वाई कहाँ आ गया? एल बी थ्री में आ गया। इसका मतलब वाई बिलोंग्स टू एल बी थ्री। इसका मतलब क्या हो गया? वाई बिलोंग्स टू आर टी एम्प्लाइज वाई बिलोंग्स टू एल बी थ्री। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है आर टी जो है वो सबसेट है किसका? स्पैन है। ठीक है जी। इसको और इसको, ये वाला, ये वाला, सॉरी ये वाला, इन दोनों को कंबाइन कर लो। एल बी थ्री इज ऑलवेज कंटेन इन आर टी, और आर टी किस में है? एल बी थ्री में। तो इसका मतलब क्या हो गया? देयर फोर आर टी इज इक्वल टू एल बी थ्री। तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस मीन्स दैट आर टी इज इक्वल टू स्पैन ऑफ बी थ्री। ठीक है, तो हमने क्या प्रूव कर दिया? 10। जो आपका बी थ्री था वो क्या था? बी टी वी वन से लेके पी पी प्लस वन से लेके टी एफ बी एन तक है, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड स्पैन ऑफ बी थ्री ये किसके बराबर है? आर टी के। इसका मतलब क्या हो गया? ये बेसिस बन गया आर टी का। दिस मीन्स दैट बी थ्री इज ए बेसिस ऑफ आर थ्री, आर टी। बेसिस बन गया किसका? आर टी का। कितने एलिमेंट हैं? पी प्लस वन से लेके एन तक, तो कितने एलिमेंट बनते हैं? अगर वन से लेके एन तक कैलकुलेट करोगे तो एन एलिमेंट बनेंगे। तो यहाँ से मैं पी एलिमेंट निकाल लूँ, तो पी प्लस वन ले लूँ, तो ये क्या आ जाएगा? एन माइनस पी हो जाएगा। तो एन माइनस पी एलिमेंट बन जाएंगे। तो ये कितने एलिमेंट बन गए? ये एन माइनस पी एलिमेंट बन गए। देयर फोर डायमेंशन ऑफ आर टी वो कितना हो गया? एन माइनस। यहाँ तक क्लियर है? डन। इसको चलो, अब मैं थोड़ी इक्वेशन दे लेता हूँ, इसको रख लो। कहाँ हमने किया था स्टार्ट में? हाँ, इसका जो हमने किया, हाँ, इसको रख लो वन। ठीक है, नल्टी की वैल्यू कितनी है? पी हो गए, इसका डायमेंशन आ गया। इसको रख लो टू, डायमेंशन ऑफ वी कितना है? एन। ठीक है, चले आगे आते हैं, और इसको रख लो थ्री, रैंक ऑफ, सॉरी डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी, ये कितना है? एन माइनस पी। तो वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम वन, टू एंड थ्री। तीनों में लाएंगे तो क्या आएगा? डायमेंशन ऑफ आर टी इज इक्वल टू, एन की जगह क्या है? डायमेंशन ऑफ बी, और पी की जगह क्या है? डायमेंशन ऑफ एन टी। ठीक है जी, इसको इधर ले आओ। डायमेंशन ऑफ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर टी प्लस डायमेंशन ऑफ एन टी। ठीक है, और ये डायमेंशन किसके बराबर होता है? दिस इज रैंक ऑफ टी। ठीक है, और ये होता है नल्टी ऑफ, नल्टी ऑफ टी। ठीक है जी, तो ये रैंक टी, तो हमारे पास क्या आ गया? रैंक टी प्लस नल्टी, नल्टी ऑफ, नल्टी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रो ऑफ टी प्लस ईटा ऑफ टी
इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, ठीक है जी। तो दिस इज कॉल्ड योर सिल्वेस्टर लॉ। ये है आपकी रैंक नल्टी थ्योरम, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। पढ़ना है इसको, बार बार वीडियो देखना, नहीं समझ आए तो पूछ लेना, डाउट है तो पूछ, किसी को कोई डाउट है तो बोलो। चले आगे, लेट्स स्टॉप।